नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है डीएसएसबी का नोटिफिकेशन आ गया है और लगभग इसमें 1900 कुछ वैकेंसियाँ भी हैं जो कि टीचिंग से रिलेटेड भी है और नॉन टीचिंग से रिलेटेड भी है। हम मुख्य रूप से बात करेंगे डोमेस्टिक साइंस के ऊपर। जो होम साइंस की वैकेंसी है उसमें कई बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे बच्चे कई चीज़ों में कंफ्यूज भी हैं, जैसे कि क्वालिफिकेशन को लेके, एज लिमिट को लेके, है ना। सब अलग अलग कोटे में आते हैं, तो वो कौन से कोटे में कितनी एज है और किसको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आज की वीडियो में उसी तरीके कुछ बात करेंगे। और बीएड में ज़रूरी है, कंपलसरी है, नहीं है, बीएससी वाले ही भर सकते हैं या फिर बीए वाले भी भर सकते हैं, ऐसे कई सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये जो वैकेंसी आई है आपकी डीएसएसबी बोर्ड की तरफ से है ना। और इस ये 16 जून से स्टार्ट होगा इसका फॉर्म भरना और 15 जुलाई तक का फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ओके, ये चीज़ तो सबको ही पता है ना। अब इसके बाद आती है मेन बात कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या है इसको लेके और क्या क्या चीज़ें इसमें। देखो, तो कुल मिला के हम डोमेस्टिक साइंस की बात करें तो डोमेस्टिक साइंस में आपकी लगभग 129 सीट है। टोटल सीट 129 है, जिसमें अलग अलग रिजर्वेशन वाले जो हैं, अलग अलग रिजर्वेशन में अलग अलग सीटें हैं। अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो 36 सीट है, ओबीसी की बात करें तो 49 है, एससी की बात करें तो 8 सीट है, एसटी की बात करें तो 16 सीट है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 20 सीट है। तो टोटल मिला के ये 129 सीट हो जाएगी यहाँ पे। अब इसमें मुख्य रूप से बात ये आती है कि आपकी क्वालिफिकेशन और में क्या क्या चीज़ आप एलिजिबल हो, है ना। तो देखो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस, होम साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। एंड एंड का मतलब होता है और, बोथ से मतलब इसको क्या समझते हैं, या, है ना। दोनों वर्ड अलग अलग हैं। और का मतलब होता है ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, और या का मतलब चाहिए होता है या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए। यहाँ पे और है मतलब एंड है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, बैचलर्स इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस। इसका मतलब क्या होता है आप जानते हैं? इसका मतलब होता है आपका बीए या बीएससी से आपका होम साइंस या फिर डोमेस्टिक साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है। कुल मिला के ग्रेजुएशन की डिग्री है ये। और इसका मतलब होता है बैचलर्स इन एजुकेशन का मतलब बीएड। ओके, बीएड होता है इसका मतलब। कुल मिला के आपका होम साइंस सब्जेक्ट या फिर डोमेस्टिक साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड बीएड डिग्री होनी चाहिए। मुख्य विषय उसमें होम साइंस या डोमेस्टिक साइंस होना चाहिए। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपने कई लोगों ने देख रखा है लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, बीएससी हो या फिर बीए हो, होम साइंस या फिर डोमेस्टिक साइंस, ये ग्रेजुएशन में होना चाहिए आपके पास। बीएड जिसमें होम साइंस या डोमेस्टिक साइंस टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। आपका टीचिंग सब्जेक्ट बीएड में होम साइंस या डोमेस्टिक साइंस होना चाहिए, तभी आप पात्र या एलिजिबल होंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं तो बीएससी होम साइंस प्लस बीएड मतलब एलिजिबल है वो बंदा या बंदी। और बीएससी होम साइंस लेकिन बीएड नहीं है तो नॉट एलिजिबल, एलिजिबल नहीं हो। ठीक। इसके बाद एमएससी होम साइंस लेकिन बीएड नहीं है, तब भी नॉट एलिजिबल, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। बीएड है लेकिन ग्रेजुएशन होम साइंस में नहीं है, मतलब बीएड की जो डिग्री ले रखी है आपने वो होम साइंस से नहीं है, तो भी आप नॉट एलिजिबल हो, है ना। तो कुल मिला के बात समझ गई आपकी कि बीएड होम साइंस में ही आपकी डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो बीएड की डिग्री हो चाहे वो ग्रेजुएशन की डिग्री हो, होम साइंस से ही होनी चाहिए आपकी। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं और कुछ मुख्य बातें हैं उसको भी देख लेते हैं। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे ग्रेजुएशन एज लिमिट की, मुख्य रूप से बात आती है एज लिमिट की। तो एज लिमिट में क्या चीज़ दे रखी है आपको, देखो अच्छे से समझना। इसमें पारा 7 वाला एक पैराग्राफ लगता है। पारा 7 क्या होता है? पारा 7 होता है एक एज रिलैक्सेशन का एक ग्राफ होता है, उसमें सब चीज़ दी रहती है कि कौन सी कैटेगरी को कितनी एज रिलैक्सेशन मिलती है। हाँ, तो बात यह है, देखो सबसे पहले पे स्केल की बात कर ले तो 44,900 से 1,42,000, मतलब 44,000 लगभग 45,000 से आपकी पेमेंट शुरू हो जाती है यहाँ पे। ये तो पेमेंट की बात हो गई। अब बात आती है यहाँ पे एज लिमिट की। तो एज लिमिट पे साफ साफ दे रखा है नॉट एक्साइटिंग 30 ईयर्स, 30 वर्ष से ज़्यादा
नहीं होना चाहिए, आपकी एज 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये हर कैटेगरी के साथ नहीं है। अब कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि आपकी एज 30 वर्ष से ज़्यादा भी होगी तो आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये चीज़ भी देख लेते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे पारा 7 दे रखा है, ये एक ग्राफ होता है, उसी ग्राफ के जरिए हम लोग देखने वाले हैं। देखो ये दिया गया है, ये एक तरह से ग्राफ ही है कि किसकी कितनी एज होनी चाहिए। SC ST में 5 वर्ष की छूट है, OBC में 3 वर्ष की छूट है, PW में 10 वर्ष की छूट है, PW प्लस SC ST 15 वर्ष की छूट है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है, ये चीज़ें हर किसी के अच्छे से समझ में नहीं आ पाती है। ये तो समझ में आ जाएगा आपको कितने कितने वर्ष की क्या क्या है, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम और अच्छे सरल तरीके पे चलते हैं, वो भी देख लेते हैं ना। देखो एक चीज़ ये भी बता देता हूँ पहले मैं, आपको ग्राफ बताने से पहले ये बता देता हूँ कि इसमें एक चीज़ और दी गई है, बीएड की डिग्री होम साइंस और ग्रेजुएशन की डिग्री होम साइंस के साथ साथ आपका 10th स्तर में, जब आपकी 10th की मार्कशीट है उसमें हिंदी विषय में आप पास होने चाहिए हो। ठीक है, तो ये मतलब कंपलसरी नहीं है कि ये होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा इन्होंने दे रखा है। तो अगर बाद में ऐसे स्टूडेंट को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, कंपलसरी नहीं है ये चीज़ कि हिंदी पे पास होना चाहिए, लेकिन ऐसे स्टूडेंट को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी जब आपका सिलेक्शन होगा तब। ठीक है, तो ये चीज़ आपका एक चीज़ है, ये समझना। साथ ही हिंदी विषय 10वीं स्तर पर पास वांछनीय है ना, है, लेकिन मुख्य अनिवार्य योग्यता ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, ये चीज़। चलो ये भी एक मुख्य बात थी, ये भी चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आते हैं हम ग्राफ पे। तो इस भर्ती में डोमेस्टिक साइंस टीचर का पद ग्रुप बी में है। यहाँ पे ग्रुप A B C 3 ग्रुप हैं। तो आपका जो डोमेस्टिक साइंस आएगा वो ग्रुप बी में आता है। और मूल आयु सीमा जो है 30 वर्ष है यहाँ पे, मतलब 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, ऐसा वहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, नोटिफिकेशन में। अब देखते हैं हम लोग किसको कितनी छूट मिल सकती है, 30 वर्ष से ज़्यादा कौन कौन जा सकता है। तो अगर SC ST की बात करी जाए तो 5 वर्ष, अगर OBC की बात करी जाए तो 3 वर्ष की छूट है। मतलब 5 वर्ष का मतलब हो गया 30 + 5, 35 ईयर, है ना। OBC का मतलब हो गया 30 + 3, 33 ईयर। PWBD यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं उसमें 10 वर्ष की छूट है, यानी कि 30 + 10, है ना, 30 + 10, तो 40 ईयर हो जाएगा यहाँ पे। अब है PWBD प्लस SC ST। देखो SC ST में यहाँ पे 5 वर्ष की छूट थी ना, और PW में यहाँ पे 10 वर्ष की है। तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो 15 वर्ष की छूट ये है, मतलब 30 ईयर वो प्लस 15 ईयर ये, तो 45 ईयर, यहाँ 45 ईयर तक ये लोग एग्जाम दे सकते हैं। और यहाँ पे PWBD प्लस OBC 13 वर्ष की है ना, जैसे कि OBC में यहाँ पे कितनी वर्ष छूट थी, 3 वर्ष, और PWD के लिए 10 वर्ष, यानी कि 13 वर्ष, है ना। तो 30 + 13, है ना, 43 ईयर तक यहाँ पे ये लोग दे सकते हैं। और जेंटल गवर्नमेंट दिल्ली के पात्र विभागीय कर्मचारी, उनको 5 वर्ष तक की छूट है, यानी कि 30 ईयर प्लस 5 ईयर, 35 ईयर। अब ये 30 ईयर में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, 30 ईयर एक्चुअली है किसके लिए, ये चीज़ सबसे मेन मुद्दा है कि 30 ईयर एक्चुअली किसके लिए है। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पे बात करते हैं। देखो डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए अधिकतम आयु, जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनकी बात है। अनरिजर्व कैटेगरी में जो भी आते हैं वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं यहाँ पे। ओके, 30 ईयर से ज़्यादा नहीं दे सकते। अब अनरिजर्व कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, पहली बात तो जो जनरल जनरल के स्टूडेंट हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, दूसरी बात, जो दिल्ली के बाहर के राज्य के स्टूडेंट हैं, है ना, आउट ऑफ दिल्ली, आउट ऑफ दिल्ली, अब वो चाहे SC का हो स्टूडेंट हो, चाहे ST का स्टूडेंट हो, या किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, उसको जनरल में काउंट करा जाएगा, जनरल में ही काउंट किया जाएगा उसको। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये जितने भी लोग हैं इनकी एज 30 ईयर से ज़्यादा होगी तो ये एलिजिबल नहीं होंगे। मेन यही चीज़ वहाँ पे मेंशन करिए, लेकिन उसको बहुत संक्षेप में कराया तो हर किसी की समझ में नहीं आता, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 30 ईयर एक्चुअली है किसके लिए। हो गया, बाकी तो हम सब ने देख ही लिया कि किसकी कितनी एज होनी चाहिए, है ना। ये देखिए,
जनरल के लिए 30 हो गया, SC ST के लिए 35 हो गया, PW जो अनरिजर्व में वो 40 ईयर्स हो गए, ठीक है। और PW प्लस OBC जो है कि वो 43 ईयर हो गया, और PW प्लस SC ST वो 45 ईयर हो गया, ठीक है। और ये क्या है, एलिजिबल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, यानी कि जो दिल्ली विभागीय क्षेत्र में जो कार्यरत कर्मचारी हैं वो 35 ईयर। तो आई होप सबके डाउट क्लियर हुए होंगे क्वालिफिकेशन को लेके प्लस एज रिलैक्सेशन को लेके, है ना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी तरह की खास जानकारी के साथ। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, एक चीज़ ये है कि आपका डोमेस्टिक साइंस को लेके एक ऑफर है, ये वाला ऑफर है डोमेस्टिक साइंस की। जो भी स्टूडेंट नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल सिलेबस बेस, बिल्कुल सिलेबस के PYQ बेस, जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड आपके एग्जाम में PYQ आते हैं उसके बेस पे थ्योरी रहेगी, उसी के बेस पे क्वेश्चंस रहेंगे। वो पूरा पूरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है ना। और इसका जो ऑफ़र है 60% है, और ये ऑफ़र आपका 10 जून तक वैलिड रहेगा। लिखा है कि ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 10 जून तक वैलिड रहेगा। न्यू और ओल्ड पैटर्न दोनों को मिक्स रखा जाएगा इसके अंदर, खासकर न्यू पैटर्न पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और इनरोल करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं आप किसी और वीडियो में।